गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चाहते हैं फिर ऐसा क्यों विचार नहीं मुझे अगर आप बर्दाश्त देने हैं तो यही बर्दाश्त देंगे। कहा देखो ये ठीक नहीं कर रहे हो, कहा ठीक कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, मुझ पर प्रसन्न है मैंने आपकी तपस्या किया, बर्दाश्त देना है तो दीजिए चली जाएगी। अब बर्दाश्त जब उनकी साधना किया गणेश विवश होकर उनको कहा ठीक है मैं ऐसा करता हूं लेकिन तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तो गणेश ने माया से दुर्बल गाय का रूप धारण किया और गौतम ऋषि के खेत में धान लगा हुआ था। धान समझते हैं आप सब, धान लगा हुआ था। धान के खेतों में वो दुर्बल गाय चली गई और धान को खाने लगे। तो गौतम ऋषि लाठी नहीं लिया, घास का एक तिनका लिया और उस तिनके के सहारे गाय को खेत से निकालने के लिए गया। घास से कहीं मरता है कोई, तो घास के सहारे, उस घास के तिनका के सहारे गाय को थोड़ा सा स्पर्श किया कि गाय निकल जाएगा। जैसे स्पर्श हुआ गाय गिर गई, गिरने के साथ में जय हो। फिर अब तो सारे ऋषि को अगल बगल से झांक ही रहा था, ये सब लीला कर रहा था, किसी तरह से अपराध हो जाए, पाप हो जाए। देखा गाय गिर गई, गाय मर गई, दौड़ करके आ गया, ये तो गौ हत्यारा है, ये तो पापी है, इसका मुंह देखना भी पाप है, इसे जल्दी से तपोवन से निकालो। तो प्यारे बंधु जब ऐसा कहा सभी ऋषियों ने मुनियों ने उस तपोवन से निकाल दिया। फल तो मिला, बुरे भावना के द्वारा फल की याचना किया गया तो फल हमेशा नहीं रहता है। इसलिए हम परिचर्चा करते हैं कि ये कल्प वृक्ष है। गुरुदेव की चरण क्या है? कल्प वृक्ष है। यहाँ पर आप जिस भाव में मांगेंगे वो मिलेगा। आप बुरी भाव में किसी का अगर अपकार करने के विचार लेकर के आए, उसका वो विचार साधना नाम तो ले रहा है लेकिन वो विचार गलत है। गलत विचार को भी आपको वरदान मिलेगा लेकिन वो सार्थक नहीं होगा। अगर आप अच्छे विचार लेकर के आएंगे, परोपकार भावना से आएंगे चर्चा में, तो आपको वो फल जो है अखंड अजर अमर हो जाएगा, वो कभी विलीन नहीं होगा। उसने पाप नहीं किया फिर भी गौ हत्या का पाप लगा और उस तपोवन से कहीं दूर चला गया। तो ऋषियों मुनि को बार बार प्रार्थना करते थे कि मैंने पाप नहीं किया फिर भी मुझे पाप लग गया, गोहत्या का पाप लग गया, अब इससे कैसे मुक्ति हो, कैसे प्रायश्चित हो। तो प्यारे बंधु जिनके जीवन में शिव है शिव ही आता है। उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम अपना प्रायश्चित चाहते हो तो रोज 1008 शिवलिंग पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बना करके उनकी विधिवत पूजा करो और उसे रोज गंगा में प्रवाहित करो, विसर्जन करो। और वही करता रहा और वह करते करते पुनः महादेव साक्षात्कार दर्शन करने देने के लिए आया और कहा मैं तुम्हारी साधनाएं से बहुत प्रसन्न हूँ, क्या वर मांगते हो? तो कहा कि हे प्रभु मुझे गौहत्या का पाप लग गया है। तो देवाधिदेव महादेव कहते तू तो निष्पाप है,
तुम्हारे ऊपर तो पाप लग ही नहीं सकता है। जो तुम हो सो मैं हूं। जो शिष्य हो या शिष्या, जो निष्क्रिय भाव से, निष्फल से गुरु की भक्ति करता है, दया मांगता है, चर्चा करता है, भजन करता है, वेद पुराण कहता है, वो सिर ही है। जिनके अंदर कोई दोष नहीं, तुम्हारे ऊपर पाप लग ही नहीं सकता है, फिर भी उसने तपस्या की। तो प्यारे बंधु, हम और आप यहाँ पर जो बैठे हैं, साधारण सी जगह नहीं है। कहते हैं जहां पर शिव की आसन लग जाए, शिव का नाम उच्चारण हो रहा है, कहते वहां स्वयं कैलाश धाम, काशी धाम विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थों का आगमन हो जाता है। ऐसा मैंने जाना हूं। तो प्यारे बंधु, कहते हैं सतगुरु होई दयालता, सद ही कृपा बरसाए। गुरुदेव अगर दयालु हो जाए तो सद ही कृपा हम सबों के ऊपर कृपा बरसाने आ जाते हैं। इसीलिए आज भटके जो बहन सरस्वती के घर में आ रहे हैं, उसी के आधारे एक छोटा सा भजन सुना रहा। उसके बाद बहन आए हैं तुम्हारे द्वार, शिव गुरु हो, शिव गुरु हो, कर दे हो शिष्या तेरा पार। शिव गुरु हो, कर दे हो शिष्या भटकल की मेरा शिव आए तेरे पार। भटकल इज्जत में हमारे कोई नहीं है। भतीजा को देखा, सब स्वार्थ का है, सब स्वार्थ का है। गुरुदेव बस आपके शरण में आया हूँ, आप मेरे जीवन को सागर से पार करिए। अच्छा ठीक है।
विषय लहर मझधार। इस जगत वाले, इस जगत की जो अधर संसार है, हरदम विषय ढूंढते रहते हैं। कहाँ पर दुख होगा, पकड़ेंगे, टूटी ढूंढते रहते हैं। कहते जगत अथाह ढूंढ कर धारा, विषय लहर मझधार। हमेशा विषय ढूंढते रहे, कहाँ पर ये कमी करेगा, पकड़ लेंगे। अरे भैया दूसरे की कमी ढूंढते हो, दूसरे की कमी को पकड़ते हो, कभी अपने अंदर की कमी को देखा है? इसलिए समस्त दीदी से, समस्त भाइयों से भी विनती है, दूसरे की गलती ढूंढने से पहले अपनी गलती को देखो, कहीं ये गलती मेरे अंदर तो नहीं है। अपने आप को चेक करो। जिस दुनिया से हम आए हैं उस दुनिया को भुला दिए। प्यारे बंधु, स्वार्थवश देवी देवताओं को मत पूजा किया करो। हमें दुर्गा माँ को पूजेंगे, भगवती माँ को पूजेंगे, काली माँ को पूजेंगे तो ये वरदान देंगे, राम को पूजेंगे तो ये वरदान देंगे, कृष्ण को पूजेंगे तो ये वरदान देंगे। ऐसी भावना लेकर के जो पूजा करते हैं, जो साधना करते हैं, कहते हैं वरदान तो मिलेगा, तो सार्थक नहीं होता है।
प्रेम से बोले शिव गुरु महादेव की